हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बुक पढ़ रहे हैं स्पर्श भाग 2, है ना। उसमें हम सेकेंड लेसन है, हमारा दूसरा पार्ट है डायरी का एक पन्ना, है ना। डायरी का एक पन्ना 26 जनवरी 1931। उसे लिखा किसने? सीताराम सेठसरिया ने। उसके लेखक है सीताराम सेठसरिया, जिनका जन्म है 1892 और 1882 उनकी मृत्यु है। तो जो सीताराम सेठसरिया थे, इन्होंने इनकी बहुत सी बुकें रहे, बहुत इन्होंने लिखा है, लेखक हैं। लेकिन इन्होंने अपनी जो भी बुक लिखी है उसमें से ये जो डायरी का एक पन्ना आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें उन्होंने अपनी सारी बात लिखी है। तो मैं आपको सीताराम सेठसरिया के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि वो लेखक थे। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेठसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता कोलकाता में बीता। ये जो सीताराम सेठसरिया थे, इन्होंने अपना जीवन, सारा जीवन, ये राजस्थानी थे, लेकिन इन्होंने अपना सारा जीवन कोलकाता मतलब कलकत्ता में बिताया था। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेठसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे हैं, है ना। ये नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक रहे। इन्होंने नारी शिक्षण के लिए इन्होंने बहुत लोगों को, मतलब नारियों को प्रोत्साहित किया, और उसके बाद वे प्रेरणा स्रोत थे उनके लिए। और अपने साहित्यिक और सांस्कृतिक और उसके भी संस्थापक रहे और संचालक भी रहे हैं। तो महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। उस समय देखिए, जिस समय हमारा भारत देश आज़ाद नहीं था, हमारे भारत देश में आज़ादी दिलाने के लिए लोग इतने तत्पर थे, और लोग आए भी, लोग मतलब जो नवयुवक थे भी क्रांतिकारी हुए। और उसके बाद हमारे जो जैसे महात्मा गांधी इन्होंने हमारे भारत देश के लिए, जो आज़ादी के लिए जो कार्य किया, उन्होंने बहुत आंदोलन किए और सत्याग्रह भी किया। गांधी जी का तो सत्याग्रह भी इतना उसी के लिए, जो हमारे भारत देश की आज़ादी के लिए उन्होंने किया, उसी में से उन्हीं का साथ इन्होंने भी दिया। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दी इन्होंने। इनको महात्मा गांधी ने भी कहा कि नहीं, आप भी स्वतंत्रता भारत में हमारे जो आंदोलन हम कर रहे हैं उसमें आप हिस्सा लीजिए। तो उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये करीबी रहे हैं, है ना। तो उस समय जो भारत देश में थे, जो लोग काम कर रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे, मतलब भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उसमें से एक ये रहे हैं सीताराम सेठसरिया। इन्होंने भी अपने भारत देश के लिए काफ़ी काम किया और कार्य किया, और लोगों के साथ, यानी आंदोलनकारियों के साथ भी ये मिलजुल कर उसमें काम करते थे और हिस्सा भी लेते थे। अपनी हिस्सेदारी उन्होंने अपनी रखी, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस भी थे, महात्मा गांधी थे, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनके साथ में इन्होंने अपने भारत देश की आज़ादी के लिए काफ़ी कुछ काम किया। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। देखिए, उस समय तो अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने जिस समय हमारे भारत देश में भारत देशवासियों को गुलाम बना के रखा था, सोचिए आप उस ओर चले जाइए जिस समय हमारा भारत देश गुलाम था। हम गुलामी की ज़िंदगी, हमारे जो पुरखे हो चुके हैं, हमारे जो पूर्वज हो चुके हैं, उन्होंने गुलामी की ज़िंदगी जी है ना। आज हम स्वतंत्र भारत में घूमते हैं, तो आज हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं, फ्री समझते हैं, हर चीज़ के लिए हम फ्री हैं। लेकिन हम उस समय वैसे नहीं थे। सोचिए, आप उस समय चले जाइए जिस समय हमारे पूर्वज गुलामी सह रहे थे, अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया था उसको सह रहे थे। तो उस समय की बात है कि जितने भी आंदोलनकारी हुए, जितने भी जो सत्याग्रह में जिन्होंने भाग लिया, वो उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ, अंग्रेजों ने क्या नहीं उनके साथ किया, है ना। तो फिर भी वे अपने एक भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो जो कार्य कर सकते थे उन्होंने किया, और अपने कितने लोग तो इस पर न्यौछावर हो गए, कितने लोगों ने अपनी जान इसमें गंवा दी, लेकिन उसके बावजूद हमें आज़ादी मिली, है ना। तो सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की इन्होंने। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया। तो 1962 में जो सीताराम सेठसरिया थे, इनको भारत ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया। सीताराम सेठसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला।
उन्होंने विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं की, है ना। उस समय उनको विद्यालय में कोई स्कूल नहीं जाया करते थे, लेकिन स्वयं पढ़कर स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना अपना उन्होंने शुरू रखा और सीखा उसी से, स्वाध्याय से ही अपने ही आप उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, जिससे वे लोगों से पूछ कर, जो भी थे स्कूल नहीं गए वे लेकिन इधर उधर पूछ करके अपने स्वाध्याय से ही उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। उनकी जो किताबें हैं, स्मृतिकण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। जो डायरी उन्होंने लिखी उसमें से उल्लेखनीय ये कृतियां हैं जिसमें से उन्होंने लिखा। और उन्होंने ये जाना कि हम जब तक भारत देश को आज़ादी ना दिला दें तब तक हम ये कार्य करते रहें। ये सीताराम सेठसरिया का भी ये था, क्योंकि ये आंदोलन कार्यकर्ता के साथ में थे और खुद कार्यकर्ता थे। इन्होंने सोचा कि नहीं, हम भारत देश को किसी भी तरह से आज़ादी को हम दिलाना, हमें आज़ादी दिलानी ही है, चाहे हम किसी भी रूप में दिलवाएं, हमें कितना भी अंग्रेजों का अत्याचार सहना पड़े। क्योंकि क्या था, उस समय अंग्रेज इतने ज़्यादा प्रभावी थे कि हमारे भारत देश के लोग, हम अपने देश में ही अपने गुलाम थे, देश में ही अपने गुलाम थे कि लोग आज़ादी से जी नहीं सकते थे, निकल नहीं सकते थे बाहर, अपने मन से कार्य कर नहीं सकते थे। तो जो भी अपना मन से कार्य करने जाए उनको पकड़ते थे और जेल में डाल देते थे। उनका तो यही काम था अंग्रेजों का, क्योंकि उन्होंने हमें उतना मतलब गुलाम बना के रखा था। तो गुलामी की जिंदगी हमने जी है। हमारे जो पूर्वज हो चुके गए हैं, उन्होंने अपना जीवन उन्होंने उस गुलामी में बिताया है ना। तो आज सोचिए, हम उस ओर जाते हैं तो उस समय चले जाते हैं, तो सोचिए आज की जो जिंदगी हम जो जी रहे हैं, आज हमारी जिंदगी फ्रीडम है, एकदम हम फ्री हर काम के लिए, हमें किसी चीज़ की कोई बंदिश नहीं। लेकिन उसके बावजूद अत्याचार जो हमारे पूर्वजों ने सहा, वो हम सह सकते हैं क्या? नहीं। हम सिर्फ सुन के उनकी बातों को, आज जो भी हैं, आज हम उन्हीं की बदौलत हैं। आज हमारा भारत देश आज़ाद है, आज उन्हीं की बदौलत हम आज़ादी में जी रहे हैं, है ना। तो हम पाठ में प्रवेश करते हैं कि अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए, अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। उस समय, जिस समय बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, बहुत ज़्यादा, तो उस समय फिर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह छेड़ दिया था, मतलब सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया था कि अब ये जो भी है, और इसमें फिर सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे भारत देशवासी जो भी थे, नवयुवक, जो भी उसमें आंदोलनकारी करता थे, वे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि नहीं, अब हमें आज़ादी तो चाहिए, चाहे किसी रूप में भी चाहिए। तो उसमें क्रांतिकारी भी लोग हुए, है ना। तो जो नवयुवक थे तो वे तो क्रांतिकारी कहलाए, क्योंकि उनमें उग्रता बहुत ज़्यादा थी कि ये सब चीज़ कैसे भी किसी भी तरह से हमें हासिल करना है। तो वो उस तरीके से उन्होंने अपने आप को उसमें क्रांतिकारी के रूप में यहाँ पे उन्होंने कार्य किया। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई, मतलब एक उमंग पैदा हुई कि अब हमें भारत देश को आज़ादी दिलाना है, तो वो आज़ादी में हम कैसे रहेंगे। तो लोगों में ये सब चीज़ें, इस आंदोलन से जनता में आज़ादी की अलग जगी, और लोगों ने ये सोचा कि नहीं, अब हमें आज़ादी तो मिलना ही मिलना है किसी भी तरह से। देश भर में ऐसे लाखों लोग सामने आए जो महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। लोग ऐसे बहुत से लोग थे कि नहीं, अब हम इनकी गुलामी हम नहीं सह सकते, अब हमें किसी तरह से हमें आज़ादी चाहिए, इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं। तो लोगों ने अपनी जान तक उसको गंवाने के लिए, लोग जान पर खेल गए। हमारी आज़ादी दिलाने के लिए, हमारा भारत देश स्वतंत्र होना चाहिए, इस पर लोग जान पर खेल गए। तो इन्होंने, इसीलिए लोग सामने भी आए कि नहीं, अब हम इनकी गुलामी तो अब नहीं सहन करेंगे, क्योंकि इतना अत्याचार, सोचिए 150 साल से हमारा भारत देश गुलामी सह रहा था। जो आज लोगों ने सोचा कि जो क्रांतिकारी हुए, जो नवयुवक हुए, जो सत्याग्रही आंदोलनकारी हुए, उन्होंने यही सोचा कि नहीं, अब किसी भी तरह से हमारा भारत देश आज़ाद होना चाहिए। तो उन्होंने अपने इस चीज़ को कायम रखा, अपने भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अब 26 जनवरी 1930
सोचिए, हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 1947, लेकिन उतने उस पर भी हमारे लोगों में जो जोश था, उत्साह था आज़ादी का, वो उस समय से था। तो 1930 की बात कर रहे हैं कि 1930 में पहली बार जब भारत देश आज़ादी का दिन उन्होंने मनाया, 26 जनवरी को, वो अमर दिन उन्होंने मनाया। आज भी वो उस चीज़ को अमर रखा है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत उसी दिन से हुई थी, 26 जनवरी 1930 से, कि हमारा भारत देश किसी न किसी तरह से आज़ाद होना ही चाहिए, और हम इस दिन को अमर दिन कहते हैं। इस दिन 26 जनवरी 1930 को उन्होंने भले ही जैसी तैसी उस चीज़ को पहले मनाया, लेकिन वहाँ पे उस वर्ष तो उतना अच्छा नहीं बना, क्योंकि बहुत से लोग आए, कुछ डर के मारे नहीं आए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जुड़ गए थे जिन्होंने उस उत्साह को मनाया। तो यह सिलसिला आगे भी जारी रहा, यह सिलसिला मतलब आगे भी जारी रहा। बात कर रहे हैं हम 1931 की, लिखा डायरी में, सीताराम सेकसरिया ने लिखा डायरी में 1931 में, है ना, 26 जनवरी 1931 की बात पे लिख रहे हैं कि उस समय हमने जब दूसरा साल था, 1930 पहला साल था, उस समय लोग ज़्यादा नहीं आ पाए थे, लेकिन जो भी थे वे स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़े थे, और उन्होंने आगे बढ़कर के हिस्सा लिया, आगे बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया, और अपने को आज़ादी दिलाने के लिए उस दिन का उन्होंने ये माना कि नहीं, अब हमें इस तरह से रहना चाहिए कि अब ये जो दिन है 26 जनवरी 1930, उस दिन हमें आज़ादी का दिन मनाना ही चाहिए। तो वो अमर दिन आज भी कायम है। वो अब हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने, जिस समय हमारे भारत देश में गुलामी की जिंदगी जी रहे थे लोग, उस समय उन्होंने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, है ना, इसलिए इसे अमर दिन भी कहा जाता है। बाद में इसको हमने गणतंत्र दिवस के रूप में किया। स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस समय हम ये डायरी पढ़ रहे हैं, जिस समय हम सीताराम सेकसरिया का ये बात पढ़ रहे हैं, उन्होंने इस बात को बताया कि 1930 में जो 26 जनवरी था, उसको हमने अमर दिन के नाम से घोषित किया, और स्वतंत्रता दिवस के नाम से उसे घोषित किया। क्यों? क्योंकि हमने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और उस दिन को अमर दिन बना दिया। अब यहाँ पर फिर क्या हुआ कि जब ये सिलसिला आगे भी जारी रहा, मतलब 26 जनवरी हर साल आता, और हम स्वतंत्रता दिवस उस दिन मनाते ही मनाते। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के रूप में लागू होने का दिन भी बना, है ना। मैंने बताया ना कि आज हम जो 26 जनवरी मनाते हैं, वो गणतंत्र दिवस के, रिपब्लिक डे मनाते हैं जिसे, है ना, जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं, कि उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके 2.5 साल बाद जो हमारा कानून जो था 1950 में लागू हुआ था, है ना, इसलिए हम उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा था कानून, उसको हमने कब जारी हुआ, वो 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। इसलिए हम 26 जनवरी 1950 से मतलब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। लेकिन उस समय की बात उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपने निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। जो भी उस समय होता था, उनके साथ जो भी बीता, जो भी अंग्रेजों ने उनके साथ अत्याचार किया, वो सारी बातें वे कि उस समय उन्होंने जो सुनी, जो देखी, जो उनके साथ बीता, उन्होंने सारी की सारी बातें अपनी डायरी में नोट कर ली। वह दिन प्रतिदिन जो भी लिखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। जो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने, उस डायरी के पन्ने में उन्होंने क्या लिखा, 1931 का जो 26 जनवरी 1931 का जो लेखा जोखा था, वो उन्होंने लिखा कि उस दिन क्या हुआ था। पहला तो उन्होंने 1930 में मनाया था, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, लेकिन